हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हम लोग अच्छे हैं और एकदम तैयार हैं आप सबके साथ इंडिया और इंडियन डिश की एक बेहद एक्साइटिंग खबर शेयर करने के लिए। न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं उससे पहले ये तो बता दूं कि आज हम हैं कहाँ और क्या कर रहे हैं। तो हम हैं मुंबई के मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास बीकाजी फूड जंक्शन पर। वैसे तो यहाँ का ओवरऑल मेन्यू ही बहुत एक्साइटिंग है, पर एक डिश बेहद खास है और वो है प्याज कचौड़ी। जी हाँ, आपने और जगह की कचौड़ियाँ भी खाई होंगी, पर यहाँ की कचौड़ी के टेस्ट में ना जादू है दोस्तों। ट्राई नहीं करी और अगर आप मुंबई से ही हैं या यहाँ कभी आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आपने शायद ही इतनी सॉफ्ट और लज्जतदार कचौड़ी पहले कभी खाई होगी। खैर, ये तो तारीफ हो गई प्याज कचौड़ी की, लेकिन मैं ये बता दूं कि आज का हमारा एपिसोड प्याज कचौड़ी के बारे में नहीं है या फिर ये इस बारे में नहीं है कि बीकाजी पर ज्यादातर डिशेस कितने अफोर्डेबल प्राइसेस पर होती हैं, पर ये एक ऐसी डिश के बारे में है जिसने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। यही वो एक्साइटिंग न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। तो बात ये है कि हाल ही में हुए वर्ल्ड्स बेस्ट कुजीन अवार्ड्स में आउट ऑफ 50 कंट्रीज इंडिया नंबर 5th पर आया है। यस, और साथ ही साथ उसी कॉन्टेस्ट में वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडिशनल डिशेस की टॉप 50 की लिस्ट में पूरे भारत से सिर्फ एक डिश ने जगह पाई है, और वही है हमारी आज की डिश और उसकी एक्सीडेंटल इन्वेंशन की कहानी। दोस्तों, वो डिश है शाही पनीर। यस, वही शाही पनीर जो शायद हम में से कईयों का कंफर्ट फूड भी होता है। और पता है मुझे यहाँ बीकाजी की स्पेशल बात क्या लगती है? जनरली ना आपको हर जगह नान मिलती है साथ में, बट यहाँ पराठे के साथ ये कॉम्बिनेशन है जो कि बेहद उम्दा लगता है। गजब का स्वाद होता है शाही पनीर का, पता है, और साथ में तो मतलब कमाल। और एक जो ये मिर्च साथ में देते हैं ना दोस्तों, उसने तो मतलब 4 चांदी लगा दी है पूरे कॉम्बो पे। तो ट्राई जरूर करिएगा एक बार। बस हाँ, एक चीज है, पनीर के अगर थोड़े से और पीसेस हो जाएं तो मतलब फिर तो बात ही क्या है, पर ऐसे भी ये अच्छा है। तो अब हम अपने एपिसोड की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शाही पनीर में शाही क्या होता है? यानी शाही जो वर्ड है वो पनीर की प्रिपरेशन के साथ क्यों जुड़ा? तो बात है उस वक्त की जब हिंदुस्तान पर मुगल्स राज कर रहे थे। उसी दौर में एक दिन शहंशाह के लिए रॉयल शेफ खाना बना रहे थे। किचन में तरह तरह के व्यंजन पक रहे थे और उन्हीं में से एक था मलाई कोफ्ता, जो इस कहानी के लिए बहुत खास है। अब आप कहेंगे कि भाई शाही पनीर का क्या कनेक्शन है मलाई कोफ्ते से? तो जी बहुत गहरा कनेक्शन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो खानसामा एक तरफ लबाबदार मलाई कोफ्ता बना रहे थे और साथ ही साथ वहीं बिल्कुल उसी के पास मक्खन जैसा नरम पनीर का एक बड़ा सा स्लाइस छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रहे थे किसी दूसरे डिश के लिए, कि तभी उनका ध्यान भटका और गलती से वो कटा हुआ पनीर मलाई कोफ्ते की ग्रेवी में जा गिरा। या यूं कहूं कि ह्यूमैनिटी की भलाई के खातिर पनीर ने मलाई कोफ्ते की ग्रेवी में छलांग लगा दी। अब जैसे ही रॉयल खानसामे की नजर इस अनहोनी पे पड़ी, वो बेहद घबरा गए और घबराहट में जल्दी जल्दी वो पनीर के टुकड़े ग्रेवी में से निकालकर बराबर में रख दिए और वापस राजा के लिए खाना बनाने में मशगूल हो गए। राजा को खाना परोसा गया और काम से निपटकर जब शेफ की नजर उन पनीर के टुकड़ों पर पड़ी, तो भाई थे तो वो शेफ ही ना। भले ही वो गलती उन्होंने राजा को ना परोसी हो, पर एक शेफ की एक्साइटमेंट उन्हें अंदर ही अंदर पुकार रही थी। तो उन्होंने कुछ सोचा और धीरे से वो पनीर के टुकड़ों को मुंह में डाल दिया, और फिर जो हुआ उसे मैं और आप विस्फोट भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लास्ट उस टेस्ट का जो शेफ ने उस पल में एक्सपीरियंस किया था, और उससे भी ज्यादा विस्फोट इस फैक्ट का कि ऐसा आइडिया उस दिन तक उन्हें क्यों नहीं आया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि शेफ को वो मलाई कोफ्ता की ग्रेवी में डूबे वो टेस्ट बेहद पसंद आया था, और उसके बाद उन्होंने उस टेस्ट को निखारा और इस तरह हमें मिली एक्सीडेंटली दुनिया की 28th बेस्ट ट्रेडिशनल डिश, यानी कि
शाही पनीर। सोचिए जरा दोस्तों कि अगर उस दिन उन शेफ से वो गलती ना हुई होती तो मैं और आप इस डिश को कैसे एंजॉय कर पाते, इस शाही डिश को। तो क्यों दोस्तों, पता थी क्या आपको ये कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। है ना शाही इतिहास इस शाही डिश का। अच्छा, तो इसी के साथ एक और एनेक्डोट बताऊं। हम जिस जगह पर आज हैं ना, यानी कि बीकाजी फूड जंक्शन, उनका इतिहास भी कुछ इतना ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि शाही इतिहास कहा जा सकता है। तो दोस्तों, बचपन में ना जब बीकाजी के नमकीन के पैकेट्स नए नए मार्केट में आए थे, यानी मेरे बचपन में, तो वो ना हमेशा हल्दीराम के साथ रखे जाते थे। तो हल्दीराम के आउटलेट्स में जब वो होते थे तो मैं कंफ्यूज होती थी कि किसी और ब्रांड की शॉप में दूसरा ब्रांड कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि तब तक भाई अमेज़न या मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेसेस तो होते नहीं थे, तो समझ नहीं आता था। फिर बाद में समझ में आया, यानी कि बीकानेर के एक छोटे से नमकीन मार्केट में हल्दीराम नाम के इंसान अपनी नमकीन की दुकान लगाया करते थे, और उनके नमकीन का टेस्ट इतना अच्छा था कि देखते ही देखते वो बहुत मशहूर हो गए। इतने मशहूर कि उन्होंने उस नमकीन को अपने ही नाम के ब्रांड बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और धीरे 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 भाई हल्दीराम क्या से क्या बना और आज क्या है वो तो खैर हम सबको पता है। तो खैर, तो हल्दीराम ने जब अपना काम शुरू किया, उनका परिवार बहुत बड़ा था, परिवार के सब बच्चों ने उनका बिजनेस ज्वाइन किया, और ऐसे में एक और उनके ग्रैंडसन थे जिनका नाम था और है शिवरतन अग्रवाल। शिवरतन अग्रवाल अपने दादाजी की बेहद रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपना एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने राव बीका से इंस्पायर होकर हल्दीराम से अलग अपना वजूद बनाने की कोशिश शुरू करी, और शुरू हुआ बीका जी, बीकानेर से। तो ये नाम कैसे पड़ा, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जोधपुर के राजा जब थे तो उनके बेटे ने भी अपने पिता से अलग हटकर अपना राज्य बनाने की कोशिश की। तो उनसे अलग होकर जब वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ राजस्थान में ही एक जिसे कह सकते हैं पीस ऑफ लैंड पे पहुंचे, तो वहां के जो ओनर थे नेहरा, उन्होंने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा, हाँ जी आप मेरा लैंड ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जो भी इस लैंड का नाम रखेंगे मेरा नाम भी उसमें शामिल होना चाहिए, जिसको लेकर राव बीका को कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो राव बीका का बीका और नेहरा का नेर मिलकर बना बीकानेर। और जब शिवरतन अग्रवाल ने अपना ब्रांड बनाने की सोची और उसका नाम सोचा, तो वो क्योंकि राव बीका से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने उन्हीं का नाम लिया बीका जी आउट ऑफ रिस्पेक्ट। So that is how बीकाजी got its name। और ये जो बीकाजी फूड जंक्शन है जहां हमने आज शाही पनीर और बाकी इतनी सारी चीजें खाई, वो इंडिया का पहला बीकाजी का फूड आउटलेट है, क्योंकि उससे पहले हमने नमकीन तो हमेशा देखी है, लेकिन फूड आउटलेट उनका पहला है, और उसके बाद अब तो दूसरा आउटलेट भी खुल गया और अब तो खुलते ही जा रहे हैं। तो ये है, और प्लस हमने इस एपिसोड में दोस्तों आपको ये भी दिखाने की कोशिश करी है कि बीकाजी की जहां तक हमें पता है एक रसगुल्ले और नमकीन हमें ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बीकाजी के और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो पनीर क्यूब्स हो, चाहे वो रेडी टू ईट दालें हो, वगैरह वगैरह। द लिस्ट इज एंडलेस। तो आइए यहाँ पर आप भी इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये एक्सपीरियंस, यहाँ का खाना और ये एपिसोड कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें एनकरेज कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।